जाएगी, शौहर को भी लेकर जाएगी, भाई को भी लेकर जाएगी, बेटा को भी लेकर जाएगी। तो आपको चाहिए ऐसे कपड़े न पहनाओ जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आप भी जहन्नमी हो जाओ। ऐसे कपड़े पहनाओ अपने बेटियों को और बताओ कपड़े पे बंद हो, ढीले ढाला पहन, ताकि कपड़े पहनेगी तेरी सुरखरुई हज़रत फातिमा के सामने हो जाएगी। हज़रत फातिमा जन्नत में जाएगी, उसके पीछे पीछे तू भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे कपड़े होने चाहिए। लेकिन अफसोस आज हमारे मुआशरे में नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। आप नहीं देखते मॉडल दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे मुआशरे के अंदर कैसे कैसे नकाब जैसे कपड़े चल रहे हैं। नकाब के मतलब यही होते हैं अपने आप को छुपा लेना, जिस्म का हिस्सा ना दिखे। आज मार्केटों में ऐसे ऐसे कपड़े आ गए नकाब के नाम पर जो जिस्म के सारे आसा नजर आते हैं। वैसा नकाब पहनना भी हराम है, हराम है। मेरी बहनों, तुम ये कहती हो हमें आजादी नहीं मिली, आजादी है तभी तो आप जिंदा हो और ये कहती हो कि फैशन का दौर है। जरा देख तो सही करबला के मैदान में एक दो लाशें नहीं, एक घर के 18 अफराद शहीद हुए थे। भाई की लाशें, बेटे की लाशें, भांजे की लाशें, भतीजे की लाशें, यानी लाशों की कतारें लगी हो। और जालिमों ने जब पर्दे को छीना, जालिमों ने जब दुपट्टे में आग लगाई, तो मखदूमा ज़ैनब ने अपने सर के बालों से पर्दा कर कर जमाने की बेटियों को पैगाम दे दिया कि ओ मेरे नाना की उम्मतियों, देख लो मेरे नाना की बेटियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। तो ज़ैनब ने अपने चेहरे को पामाल होने नहीं दिया है, अपने बालों से अपने चेहरे की आबरू बचाई है। तो ऐ बेटी, तुझे भी चाहिए कि ऐसे रास्ते गुजार, ऐसे रास्ते तैयार कर जो रास्ता करबला वालों का। करबला के मैदान में कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए ना। भाई शहीद कर दिए गए, बेटे शहीद कर दिए गए, बेटे के हुलकुम पर तीर मारे गए, भाई के बाजू काट दिए गए, भतीजे जो हम सभी ये मुस्तफा थे उनको शहीद कर दिया गया। अकबर की जवानी लुट गई, असगर की जवानी, कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास के बाजू कट गए। अब मुझे बता दो, जिन घर में एक दो लाशें नहीं 18 लाशें पड़ी हो, क्या वो नमाज पढ़ सकते हो घर के लोग? अब जरा बोलो, पढ़ सकते हैं? अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे या खत्म कर दो अपनी गुफ्तगू को। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? चाहे जिस कदर मुसीबत आ जाए नमाज माफ नहीं। और करबला वालों ने ये कर कर दिखाया। करबला के मैदान से ये पैगाम दिया गया, बेटे की लाशें, भाई की मैयत, भतीजे की मैयत, लेकिन बहन की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, माँ की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, भाई की लाशें, बहन की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, ज़ैनब की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, शहरबानों की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, उम्मे लैला की नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है। बीमार सिर आबिद जो बिस्तर अलालत पर थे, बाबा का गम है, भाई का गम है, चचा का गम है, हम सब ये मुस्तफा का गम है। नमाज़े कज़ा नहीं, नमाज अदा पे अदा कर रहे हैं, यानी पुरखतर माहौल है, यानी पर्दे छीने जा रहे हैं, पर्दे छीने जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, खेमा लूटा जा रहा है, लेकिन नमाज पे नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज कज़ा नहीं हो रही है। अमा जब नबी के घराने वालों पर नमाज माफ न हुई, इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, तब नमाज कज़ा न हुई, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम जलसे में जाओ और फजर की नमाज छोड़ दो? तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम काम पर जाओ नमाज छोड़ दो? तुम्हें ये किसने कह दिया कि बेटे की परवरिश करो नमाज छोड़ दो? तुम्हें ये किसने कह दिया दिल्ली बम्बई कमाने चले जाओ नमाज छोड़ दो? तुम्हें ये किसने कह दिया कि बैरूनी मुल्क चले जाओ, नमाज से दूर हो जाओ, दीन से दूर हो जाओ, इसका नाम इस्लाम है? नहीं नहीं, आप क्या सोचते हो बैरूनी मुल्क जाओगे, कमा कर आओगे, फॉर्चूनर ले लोगे, अपने घरों गाँव में एक अच्छी सी इमारत बना लोगे, अपने बेटियों की शादी कर लोगे, फिर ये कहोगे अल्लाह का एहसान है मैं बड़ी जिम्मा हो गया? ऐ नादान, ये विषय का नाम बड़ी जिम्मा नहीं है। चाहे तू जहाँ चला जा, जब वक्त का नमाज, जब वक्त आए नमाज का, तो अपने
सरों को झुका दे। आला हजरत यही पैगाम देते हैं, वो नौकरी करना ही हराम है जो नौकरी नमाज से रोके। आज हमारा हाल ये है, हमारा बेटा वो भी नमाज से दूर है, हमारे बुजुर्ग वो भी नमाज से दूर है, हमारे नौजवान वो भी नमाज से दूर है। सबका हिला एक है, सबका बहाना एक है कि हम जॉब करते हैं, नमाज पढ़ेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। और याद रखना, वो अल्लाह जो कादिर मुतलक है, जब काफिरों को रिस्क दे सकता है, वो अल्लाह जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे सकता है, तो क्या मोमिन उस अल्लाह की इबादत करे तो क्या अल्लाह हमें रिस्क नहीं दे सकता? बिल्कुल देता है और देता रहेगा। इसलिए रिस्क को पाकीज़ा बनाना इंसानों का तरीका। ऐसा करते हैं? नहीं करते। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक दे, अपने रास्ते को बदलो। शायद यही वजह है कि हमारा रास्ता ऐसा हो गया, यहूद व नसारा के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज हम सुबह को बेदार होते हैं ना, हमारे हाथों में पता क्या होता है? टूथपेस्ट और ब्रश लेकर निकलते हैं, दांत की सफाई करते हैं। वो करीम नबी फरमाते हैं कि जब तुम सुबह को उठो ना तो मिसवाक किया करो। मिसवाक करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और जब आप मिसवाक करोगे ना तो आपके दांत भी मजबूत होंगे, बीमारियां भी दूर होंगी, शिफाइयां भी मिलेंगी। यानी ऐसी ऐसी अनमोल चीजें जिससे आप दूर हो रहे हो, यहूद व नसारा के रास्ते पर चल रहे हो। वो यार हमसे बेहतर तो वो फिलिस्तीन के बच्चे हैं, हमसे बेहतर तो फिलिस्तीन की वो माएँ हैं, हमसे बेहतर तो फिलिस्तीन के वो नौजवान, वो बेटे हैं जो दीन के लिए माँ अपने बेटे को मस्जिद अक्सा भेज रही है। माँ को मालूम है कि मेरा बेटा जोहर की नमाज पढ़ने जाएगा, पता नहीं जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। असर की नमाज पढ़ने जा रहा है, पता नहीं जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। अब लाशें आएंगी या इसका सर जिंदा आएगा, माँ को मालूम नहीं। लेकिन माँ ये करी, बेटा जाओ जाओ तू मस्जिद अक्सा को जा, नमाज पढ़ने के लिए जा। वो बेटा भी जा रहा है, इतराते हुए जालिम अपने बंदूकों को फैलाए हुए हैं। गोली के नोक पर छोटे छोटे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, देख मैं अपने रब की बारगाह में सर झुकाने जा रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका मोहल्ला तो आजाद है, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करते? अपने घरों को आबाद क्यों नहीं करते? इसे आबाद कौन करेगा? जब 2020 में बाबरी मस्जिद का मसला आया था, सारे इंसानों ने यह फैसला लिया था कि इस मस्जिद को हम शहीद होने से बचाएंगे। आपने क्या किया? मस्जिदें बच गई। ओ यार, एक बाबरी को छोड़ो, आज करोड़ों बाबरी मस्जिदें हैं, पुकार पुकार करके रही है मुझे बचा ले वरना मेरा भी हाल बाबरी के जैसा कर दिया जाएगा। अब मुझे बता दो, मोहल्ले में इतने लोग हैं, बेनमाजी है, अजानें हो रही है, नमाजी का पता नहीं है, अजान पे अजान है लेकिन नमाजी का पता नहीं है। कहीं मौसिम है तो कहीं इमाम है, कहीं वो भी नहीं है। मुसलमानों, तुमने मस्जिद इसलिए बनाया कि जुमा की नमाज हम पढ़ेंगे, ईद बकरीद की नमाज पढ़ेंगे, तो याद रखना इनमें उनका क्या ताल्लुक? तुमने अपने मस्जिदों को बर्बाद किया है, हमने बनाया है तो आबाद हमने करना है। और मस्जिद को छोड़ो, ये जमीन रब्बे कदीर की है, जहां चाहो वक्त में असर आए सजदा कर ले, रब को राजी कर ले, वो रब तेरा है। और जब रब तेरा है, रब राजी हो जाए, उसी रब ने जन्नत बनाई है, वो जन्नत। अगर कोई दौलत की बुनियाद पर नमाज को छोड़ दे, बहुत ऐसे लोग हैं कि पैसे की बुनियाद पर नमाज को छोड़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए नमाज को छोड़ रहे हैं, तो मालूम है उसका हाल किसके साथ होगा? उसका हाल हश्र व नश्र क़यामत के दिन कारून के साथ किया जाएगा। कारून के पास कितनी दौलतें थी? सारी दौलतें धसा दी गई ना। जो इंसान बादशाह हो, वो नेता हो, विधायक हो, संबली हो, कुछ भी हो, चाहे वो मोहल्ले का पंचायत ही क्यों ना करता हो, उसके बाद वो नमाज छोड़ देता हो और बादशाह की कुर्सी पर फवाइज हो, तो मालूम उसका हाल किसके साथ होगा? फिरौनों के साथ होगा, फिरौनों के साथ होगा। और ठाट बाट की जिंदगी गुजारने वाला, उसके बाद नमाजों को कज़ा करता हो, छोड़ता हो, उसका हाल सद्दात के साथ किया जाएगा। यानी जिसके पास सारी चीजें हो, ऐश इज्जत की सारी चीजें हो, उसके बावजूद वो नमाज ना पढ़े, वो यार आपने इस्लाम को क्या समझाए? हल्का समझाए, इस्लाम को अपने हलवा समझाए? नहीं मेरे प्यारे, दीन सीखो, दीन सीखो, अपने आलिमों से मिलो, आप इनसे कहो कि आप हमें दीन सिखाएं ना, दीन का पैगाम दें हमें। यही सरकार गौसे आजम पूरी जिंदगी ये पैगाम देते रहे। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब किबला ने बहुत अच्छी वाज़ो नसीहत की मेरे प्यारे, कि वो सरकार गौसे आजम जो ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े, उस गौसे आजम के नाम का लंगर करने वालों, तुम्हारा हाल ये कि तुम फजर की नमाज तक न पढ़ो।
तुम्हारा हाल ये है कि इशक की नमाज नहीं पढ़ते। क्या इसी का नाम गौसे आजम की मोहब्बत है? नहीं, ऐसी मोहब्बतें आपके चेहरे पर मार दी जाएगी। इसलिए गौसे आजम एक सच्चे इंसान का नाम है। गौसे आजम उसका नाम है जिनकी नमाजें कभी फौत न हुई। गौसे आजम उनका नाम है जिसने चोरों को वली कर दिया, जिसने झूठों को वली कर दिया। तो फिर नमाज क्यों छोड़ रहे हो? फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? और इतने बड़े झूठे हो, फिर गौसे आजम के नाम का लंगर करते हो। फिर ये कहते दुआएं कबूल नहीं। इन पे जाना नहीं चाहता, चूंकि मुफ्ती साहब की बिला ने इस पे गुफ्तगू कर ली है। आओ मैं आपको बताता चलूं, वो सरकार गौसे आजम की जिंदगी का हर एक लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक से मिलती जुलती। और जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान कर देता है ना, तो इंसान उसे अल्लाह उसे वो बुलंदी दे देता है, वो बुलंदी दे देता है, वो जहां चाहे जाए, वो जिसको जो चाहे वो बना दे। मेरे मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, तमाम नबियों में लाजवाब। मेरे गौसे आजम की जिंदगी लाजवाब, तमाम वलियों में लाजवाब। अगर मेरे मुस्तफा ने जाबिर के बच्चों को जिंदा किया, तो मेरे गौसे आजम ने भी यहूदियों को जिंदा किया। मेरे मुस्तफा रोजे पे रोजा रखते रहे, मेरे गौसे आजम भी बगदाद की खंडरात पे रोजे पे रोजा रखते रहे। यानी निस्बतें मिलती जुलती, और ऐसी निस्बतें मिलती जुलती, ऐसी निस्बतें मिलती जुलती कि नबियों के सफ में मेरे मुस्तफा लाजवाब, वलियों के सफ में मेरे गौसे आजम लाजवाब। अल्लाह का करोड़ों एहसान, जिस रब्बे कदीर ने हमें जिंदगी दी, ये अनमोल खजाने हमें अता किए, फिर भी हम आज दूर हो रहे हैं। वो सरकार गौसे आजम मेरे प्यारे, इसका लग़वी माने ही होता है मददगार, मदद करने वाला। आप मदद तो मांगो सरकार गौसे आजम से। कभी आपने नमाज पढ़ने के नाम से मदद मांगी है? रोजा रखने के लिए मदद मांगी है कि सरकार गौसे आजम मुझे हिम्मत अता फरमा, मैं रोजा रखना चाहता हूँ? कभी आपने मदद मांगी सरकार गौसे आजम करम फरमाए, ईमान के साथ, पुख्तगी के साथ में रहूं? नहीं। जब भी आपने मदद मांगी सरकार गौसे आजम मुझे बेटा अता फरमा, मुझे औलाद अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, ओ यार गौसे आजम से वसीला तलाश कर रहे हो कारोबार के लिए? ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह रिस्क अपने बंदों को देता है, रिस्क मिलता ही रहेगा। तो यारो, तुम्हें गौसे आजम का वसीला लेना हो तो ऐसे वसीला लो। सरकार गौसे आजम अपने तफज्जुल से, सरकार गौसे आजम अपने करम से, सरकार गौसे आजम अपने नाना के सदके हमारे ईमान को मजबूत अता फरमा। ऐसी दुआएं मांगोगे और जब इस ईमान पर सख्ती के साथ कायम रहोगे तो सारी दुनिया आपके कदमों में है, सारी दुनिया की ताकतें आपके कदमों में। ऐसा करके तो देखो आप, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक बख्शे। कौन झूठ नहीं बोल रहा है? हमारे मुआशरे में क्या कमी नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर कौन सी बुराई जो आज नहीं है? वो सारी बुराई यहूद व नसारा के मौजूद है मेरे प्यारे। इसलिए मेरे प्यारे, यहूद व नसारा से बचना हो तो पहले इस्लामी कल्चर को अपनाओ, यहूद व नसारा के लिबास को तर्क करो, उसे बाइकआउट करो और अपनी जिंदगी को रसूल पाक की जिंदगी पर गुजार दो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत अपनी जिंदगी को गुजार दो, तब तो आप कामयाब हो, तब आप कामयाब हो। वरना आपने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी ना, हॉलीवुड और बॉलीवुड के रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारी, तो याद रखना वो लोग तो जहन्नमी है। ये खुदा न खास्ता आपका भी जहन्नम में जाना कहीं का ना हो जाए। आप ये सोचते हो कि हम बैठे बैठे रहेंगे जन्नत मिल जाएगी, जन्नत के मारो आज हर कोई जन्नत की तलाश में है, और तुम ये सोचते हो कि घर में बैठे बैठे जन्नत मिल जाएगी, इम्पॉसिबल है। अल्लाह को राजी कर ले, रसूल पाक को राजी कर ले, फिर ये जन्नत आपके लिए ही है, जन्नत की बहारें आपके लिए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, लेकिन ईमान की तौफीक ना मिली जो वो ईमान लाए। आपने मुकेश का नाम सुना है, आपने अडानी का नाम सुना है, आपने बड़े बड़े बिलग्रेस्टो का नाम सुना है, ये बड़े बड़े मालदार हैं, दौलत तो है, पैसा तो है, लेकिन ईमान नहीं है। यानी उसके इस हालात ये है, मुकेश की बीवी की गाड़ी जो 100 करोड़ की हो, उसके गाड़ी के पहिए जो 10 करोड़ के हो, हमारे और आपकी औकात नहीं उसके गाड़ी के पहिए को खरीद सके। लेकिन क्या वजह है? उनके पास ये सारी चीजें तो है, लेकिन ईमान की दौलत नहीं है, सुकून नहीं है। यानी वो बंगला बेकार है, वो गाड़ियां बेकार है, जिसके पास ईमान ना हो। ईमान हो, एक फूस हो, एक छोटे से कपड़े तानकर तंबू में रहकर अपनी जिंदगी गुजार ले, दुनिया के तमाम अमीरों से वो इंसान अफजल वाला है। अगर ऐसी जिंदगी गुजारे,
ऐसी जिंदगी हम गुजारते नहीं गुजारते। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक बख्शे कि हमारा रास्ता ऐसा होना चाहिए। अगर आपने ऐसा रास्ता इख्तियार किया मेरे प्यारे, तब तो आप कामयाब हो। मैं यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो। अगर कोई गैर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ना, तो बड़ा तकलीफ होता है, तकलीफें होती है यार, ये गैर ने ऐसा कह दिया। फिर हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। तो यार जब गैर करे तो तकलीफ होती है, और खुद अपने हाथों से जब ईमान का जनाजा निकालते हो, खुद अपने हाथों से जब सजदे को तर्क करते हो, खुद अपने हाथों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क करते हो, तो आपको हया नहीं आती, आपको बेकार नहीं लगता। आप खाना खाते हो, आपको शर्म नहीं आती। आप पानी पीते हो, शर्म नहीं लगती आपको कि यार मैं पानी पी रहा हूँ उस नबी के सदके है, खाना खा रहा हूँ उस नबी के सदके है। उस नबी ने तो फरमाया है कुर्रतु ऐनी फी सलात, उस नबी ने तो पैगाम दिया है नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, फिर नमाज से दूर क्यों हो रहे हो। उस नबी ने फरमाया कि शराब पीना हराम है, कुरान की हुर्मत में इसकी आयत मौजूद है, उसके बावजूद आप शराब पी रहे हो। इब्तिदाई इस्लाम में जो लोग शराब पिया करते थे, मेरे करीम नबी ने जैसे पैगाम दिया कि शराब हराम है, तो मालूम है जिनके हाथों में शीशियां थी उन लोगों ने शीशियां तोड़ दी, जिनके घरों में शराब की शीशियां थी उसे निकाल कर फेंक दिए। जो लोग शराब पी चुके थे अपने हलकों में उंगलियां डाल डाल कर शराब की उल्टी कर दिए और फिर दोबारा शराब के करीब नहीं गए। तो यार किस मुसलमान को मालूम नहीं है इस्लाम में शराब पीना हराम है? किसको मालूम नहीं है कि जुआ खेलना हराम है? किसको मालूम नहीं है कि किसको मालूम नहीं है प्याज खाना, सूद लेना ये नाजायज और हराम है? सबको मालूम है। इसके बावजूद आप ये गलती कर रहे हो, फिर भी सूद खा रहे हो, फिर भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, फिर भी आप शराब पी रहे हो लज्जत के लिए, हुसूल लज्जत के लिए। ये लज्जत किस काम का मेरे प्यारे, जो आपको दीन से दबाव बर्बाद कर कर आपको जहन्नम के करीब ले जाए। अमा जब लज्जती लेना हो तो सस्ते में झुक जा, लज्जती हासिल करना हो तो सहाबा के रास्ते को इख्तियार कर लो, लज्जत हासिल करना हो तो नबी के तरीकों को इख्तियार कर लो। इनके तरीके इख्तियार कर लोगे फिर जन्नत की सारी नेमतें आपके लिए है। जितना चाहो उतना खाओ, जिसे चाहो उसे, वो सारी चीजें आपके कब्जे से इख्तियार यानी आपके हाथ में फौरन आ जाए। ये जिंदगी है। और इसी को तो सरकार ताजुशरिया ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो हमारी जिंदगी ऐसी हो कल की तरह। आपने देखा कि खालिद बिन वलीद ने अपनी निगाहों को नीचे कर नीचे किया तो पादरियों से जंग जीत ली। आज वजह क्या है? हमारी निगाहें बहक रही है, यानी हमारी निगाहें इतनी गंदी हो चुकी है कि गैरों की तरफ हमारी निगाहें उठ रही है। तो अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो मेरे प्यारे। आप कलमा पढ़ने वाले हो, इतना प्यारा दीन किसी के पास न था ना और किसी के पास है, आपके पास ये मुबारक दीन है। तो दीन पे चलना सीखो मेरे प्यारे। ये क़यामत के दिन उज़्र नहीं माना जाएगा कि आपको मालूम नहीं था, आपने सीखा नहीं। यहाँ जहालत कोई उज़्र नहीं मेरे प्यारे। इसलिए दीन सीखना फर्ज है, तो दीन सीखो और उस पर अमल करो, फिर आपके लिए वो कामयाबी है। अगर आपने उसे तर्क कर दिया तो याद रखना मरने के बाद एक और दुनिया है जो मुफ्ती साहब किबला ने की है। कहा मेरे प्यारे, यानी जब रूह निकलेगी ना, बेटा आपकी बीमारी के लिए इलाज तो कर सकता है, 10-20 लाख मिला सकता है और आपको अस्पताल तो लेकर जा सकता है, लेकिन आपको जो शिद्दत जो तकलीफें होंगी उसे नहीं बांट सकता है। यानी वो बेटा फिर किस काम का, जिसको आपने पोस्ट पाल कर बड़ा किया, आपके मरने के वक्त वो काम ना आए। यानी जब आपकी रूह निकल रही हो, आप तड़प रहे हो बिस्तर पर, आपका बेटा आपका हेल्प ना करे तो फिर वो बेकार है ना। तो ऐसी जिंदगी ना गुजारो। जिंदगी गुजारना है तो गौस व ख्वाजा रसा की तरीके से गुजारो। फिर जब मौत आएगी ना तो फरिश्ते भी रश्क करेंगे, दुनिया भी कहेगी वाह मरने वाला कितना अच्छा है, जरा देख तो सही जिसके जनाजे में पूरी दुनिया ने एक भीड़ लगा दी है, वो कौन है जो अल्लाह वाला होता है। उसके जनाजे में वो भीड़, वो कसरत के साथ लोग आते हैं और ये गवाही की एक दलील बन जाती है, ये इंसान अच्छा था, इसका किरदार अच्छा था, इसके कैरेक्टर अच्छे थे, इनकी हर बात अच्छी थी, इसलिए आप कौम मुस्लिम हो अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार दो। रसूल पाक, वो रसूल
पाक वो करीम नबी मालूम है पूरी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे, पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआ करते रहे, रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती। यानी मुस्तफ़ा जलवत व खलबत में हो, गारे सूर में हो, गारे हिरा में, मक्तुल मुकर्रमा में हो, मुनव्वरा में हो, मिना में हो, मुज़दलिफा में हो, अरफात में हो, हतीम में हो, वसी कर रहे हो, सफा मरवा पर हो, हर जगह मेरे मुस्तफ़ा हमें याद कर रहे हो, आपको याद कर रहे हो। जब मेराज की शब रब्बे कदीर की बारगाह में गए वहां भी मुस्तफ़ा हमें याद कर रहे हो। यार उस नबी के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते, उस नबी के लिए सच नहीं बोल सकते। वो नबी सच्चे थे, उनके मानने वाले आप भी सच्चे बन जाओ। वो नबी आदिल थे, उनके मानने वाले आप भी आदिल बन जाओ। वो नबी इंसाफ पर थे, उनके मानने वाले आप भी इंसाफ पर बन जाओ। वो नबी की शान निराली थी, उस नबी के रास्ते पर चलोगे आपके भी मकाम बुलंद हो जाएंगे। ये तरीका इस्लाम का रहा है, ये तरीका सहाबा का रहा है। मालूम है जब सबे सुबह के चबूतरे पर बैठकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दीन का पैगाम दिया करते थे, सहाबा सुना करते थे, सहाबा की अंजुमें लगाकर अंजुमनें लगा करती थी, सहाबा सुनते और वो अपने घर जाते, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को दीन की बातें सिखाते, उनके बच्चे दीन सीखते, उसके बाद दीन सीखते और उस पर अमल करते। आप जलसे में आते हो ना, इसलिए आते हो कि जलसे में दीन की बातें सीखेंगे, यहाँ से जाएंगे तो अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने माओ को, अपने बीवियों को दीन सिखाएंगे कि रसूल पाक की सीरत ये है, रसूल पाक का पैगाम ये है, रसूल पाक के कौल ये है, मेरे आका का इकबाल ये है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। फिर आप ऐसी जिंदगी गुजार दोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। जिंदगी गुजारने वाले तो बहुत हैं जो टीचर क्लास में भी जिंदगी को गुजारा करते हैं। वो जिंदगी किस काम की है जिसमें जीने में मजा ना हो। आप इस्लाम के तरीके से जियोगे, जीना कामयाब है। जब तक जिंदगी रहे उन पर आप रहो और दीन पर सख्ती के साथ कायम रहो, वही असल है और वही आपको जन्नत तक वो रास्ता, वो जिंदगी आपको लेकर जाएगी। अपनी बातों को इन्हीं जुमलों पर खत्म करता हूँ, इस बात पर कि सरकार गौसे आजम कौन है। मालूम है गुजरात के लोग हैं और ये बड़ा मुअद्दब जगह है, मैंने अक्सर सुना है। ये गुजरात ऐसी धरती मेरे प्यारे जो कुतुब आलम की धरती हो, जो हुजूर शाह आलम की धरती हो। तो यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आराम फरमाए। यहाँ की इल्मी लयाकत और यहाँ के मियार बोला करते हैं कि शान क्या है, सरकार गौसे आजम कौन है, उनके वालिद का नाम क्या मालूम है? अब तो बोल दो आखिर बार। उनके वालिद का नाम अबू साले मूसा दोस्त जंगी है। आपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसबनामा हुजूर तक तो आपने सुना होगा, मुतवातिर वार सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा। ये फकीर फिर आज आपको बताएगा कि सरकार गौसे आजम किन के बेटे हैं, किन के बेटे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बताने की कोशिश करूंगा। दुरुस्ती पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आदम के बेटे सीस के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारन के बेटे इदरीस के बेटे मुतवस्सित के बेटे लमक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हान के बेटे सोले के बेटे आबिन के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखूर के बेटे तारीक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे किदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान बेटे अलीसा के बेटे अलीसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे फेर के बेटे मालिक के बेटे लोई के बेटे काब के मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे सब मिलकर कहना अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की बेटी सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब के बेटे मौला अली की शादी हसनैन करीमैन नजरन मुतहहरैन की अम्मी रसूल पाक की बेटी सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इनके बदने पाक से दो नूर निकले, एक को आफताब कहते हैं, दूसरे को माताब कहते हैं। आफताब
को हसन कहते हैं, महताब को हुसैन कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मौला अली के बेटे इमाम हसन, मौला अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन, मौला अली के बेटे इमाम हसन, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद, दाऊद के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे यहया उज़ाहिद, यहया उज़ाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले दोस्त, अबू साले मूसा दोस्त जंगी, अबू साले मूसा दोस्त जंगी के बेटे। अब सब मिलकर कहना पीरे पीरा, पीरे पीरा, पीरा ने पीर, रोशन ज़मीर, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, गौसे समदानी, गौसे जीलानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे आजम जीलानी, काबे के बद्रुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खोदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे, और तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।